हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस के बारे में जो कि जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में पूछे गए। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में तो पहला क्वेश्चन अपने को यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड दे रखा है कि हमारे पास में 1, 2 और 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। फिर बोला कि ए और बी अगर कोई भी एक रियल नंबर है तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो उस सिचुएशन में अपने को ये बताना है, यानी कि ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस अपने को दे रखे। जब भी ऐसा होता है तो इस केस में अपन क्या बोलते हैं, डी हो, D1, D2, D3 सबकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो बस यही कंडीशन अपने को यहाँ पे लगानी है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं d इक्वल टू 0 लगा देता हूँ। डी में क्या होता है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 अपन करते हैं, जिसमें यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ से आगे वाले की बात करोगे तो यहाँ पे 2, 3 ए आ जाएगा। उसके आगे वाले की बात करोगे तो -1, -3 और बी, ये हमारे पास में आ जाएगा। इसको इक्वल टू 0 हम कर देंगे। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को। तो यहाँ पे देखो 1 के साथ में खोलेंगे तो ये 3b -3 आएगा, जिसकी वजह से +3a हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 आएगा, उसके साथ में 2b + a आ जाएगा। फिर 2 के साथ में बात करोगे तो -6 + 3 = 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3b + 3a - 2b - a, और यहाँ से बचा -3 और ये हो जाएगा -6। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास में ट्वाइस तो a बच रहा है, इसमें से ये जाएगा। और b की बात करोगे तो 1 बच रहा है, यानी कि b = 6 हमारे पास में एक इक्वेशन यहाँ से आ रही। ऐसे ही एक और इक्वेशन निकाल लेते हैं, जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई भी वैल्यू को बदल दो। फॉर एग्जाम्पल इसको बदल देते हैं। इसको बदलने का मतलब मैं d3 = 0 कर देता हूँ, जिसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1, 2 -1 ये तो रहेगा, 1, 3 -3 ये भी रहेगा। लास्ट वाले कॉलम में ये जो कोफिशिएंट्स, ये वैल्यूज जो हैं इनको रख दो, यानी कि ऊपर 6 आ जाएगा, यहाँ पे a + 1 आ जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस b आ जाएगा। इसको इक्वल टू 0 कर दो। इसको अपन खोल लेते हैं, जिसमें सबसे पहले 1 के साथ में बात करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 6b, फिर माइनस साइन आएगा, लेकिन इस -3 की वजह से वो प्लस में हो जाएगा। तो 3 को a + 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3a + 3, फिर -1 आएगा। और अब 2 को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 4b आएगा, और -1 को a + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके आगे भी माइनस है, तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये a + 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर यहाँ पे अब हमारे पास में 6 आएगा, और 6 के साथ बात करोगे तो -6 + 3 आ जाएगा, -6 + 3 = 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, तो 6b + 3a + 3 ये आ जाएगा -4b - a - 1, यहाँ पे -3 तो ये -18 हो जाएगा। अब इसको देखो, यहाँ पे सबसे पहले b की बात करोगे तो 2b बच रहा है, a की बात करोगे तो भी 2a बच रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास में बच रहा है -16। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं a + b = 2a + 2b = 16, तो a + b = 8। एक इक्वेशन ये, एक पिछले वाली, तो उसको इसमें यहाँ पे कर देते हैं कि 2a + b = 6 अपने को दे रखा है। इन दोनों इक्वेशंस का यूज कर लो, माइनस माइनस माइनस, जिससे अपने पास में यहाँ पे -a आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, a की वैल्यू -2। अगर a मेरे पास में -2 है तो b की वैल्यू को 10 होना पड़ेगा, तभी दोनों का सम 8 के बराबर हमारे पास में आएगा। अब क्या पूछा है ये, तो 7 × -2 + 3 × 10, ये -14, ये 30, बचा 16, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में अपने को दे रखा है। बहुत आसान है, कुछ खास इसमें करना था भी नहीं। ऐसे ही अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के बारे में बात हो रही, बट यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसने दे रखा है। तो जब भी इस तरीके का सिनेरियो रहेगा तो हम डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी वही D1, D2, D3 सब 0 करना है, तो सबसे पहले D पे आ जाते हैं। D की बात करोगे तो ये लैम्डा -1 आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा -4, लैम्डा यहाँ पे केवल लैम्डा है, यहाँ पे भी केवल लैम्डा है, यहाँ पे है लैम्डा -1, और यहाँ पे लैम्डा -4, यहाँ पे आ जाओ अभी, तो ये लैम्डा +1 आ जाएगा, लैम्डा +2,
यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 2, जिसको मैं माइनस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0 ऐसे कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे लैम्डा को हटाने के लिए क्या करता हूँ ना कि R1 में से R2 को घटा देता हूँ और R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, जिससे यहाँ पे देखोगे तो -1 बचेगा और यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा प्लस 1 आएगा। यहाँ पे बात करोगे -3 आएगा, यहाँ पे भी -3 आएगा, ये लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे बात करोगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो ये अपने को मिल जाएगा 2 लैम्डा माइनस 2 और माइनस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये अपने पास में आ रहा है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि सिंस अपने को दिख रहा है ये और ये चारों टर्म्स जो हैं, दो दो के पेयर यहाँ पे सेम सेम बन रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से R1 में से अगर R2 को माइनस कर दूंगा तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 0 आएगा, ये -1 आ जाएगा, लैम्डा प्लस 1, ये 0 -3 लैम्डा प्लस 2। यहाँ पे बात करोगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 -2 लैम्डा हो जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 2 आ जाएगा, माइनस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं खोलूंगा तो शुरू के 2 के साथ में खोलने की कोई जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा 0 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। लास्ट वाले के साथ खोल लो 6 -2 लैम्डा के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा प्लस 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लैम्डा माइनस 2, -3 को लैम्डा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले माइनस भी लगाएंगे, उस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 को लैम्डा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक तो आ रहा है 6 -2 लैम्डा, दूसरे की बात करोगे तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू देख लो, पहले वाले को 0 करोगे तो 6/2 यानी कि 3, और दूसरे वाले की बात करोगे तो -1/2, दो वैल्यूज आ रही है। तो ये निकालने के लिए अपने को यहाँ पे एक वैल्यू चूज करनी पड़ेगी। अब कौन सी आएगी, उसके लिए अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि D1 भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। जिसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो D1 बोल दो, जैसे मान लो D3 में कर लेता हूं, जिससे क्या होगा, शुरू के 2 कॉलम मेरे पास में सेम रहेंगे, केवल लास्ट वाले कॉलम में फर्क आएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन अपने पास में बनेगी। जैसे लैम्डा -1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा -4 आएगा, इसको 6 से रिप्लेस कर दो, और ये एक्चुअली में 6 नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 5 है, ठीक है, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे बात करोगे तो लैम्डा आएगा, लैम्डा -1 ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा प्लस 1 ये लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा माइनस 2, ये अपने पास में है तो इसकी जगह 9 लिख दो, ये है। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से वही कि R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो और R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा, और यहाँ पे आएगा लैम्डा प्लस 1। यहाँ की बात करोगे तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 लैम्डा प्लस 2, जैसा पिछले में आ रहा था। यहाँ पे बात करोगे तो ये -2, ये भी -2, ये 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दिक्कत हो गई, दिक्कत ये हो गई, ये वाली रो और ये वाली दोनों रो सेम है। जब भी किसी डिटर्मिनेंट में दो रो सेम आती हैं या एक रो दूसरे का मल्टीपल आती है तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 0 बराबर 0 ही आएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी अपने पास फंस जाता है, तो इसकी वजह हम यहाँ पे कोई और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखो, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। अब हम यहाँ पे D1 ले लेते हैं। तो D1 अगर मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो यहाँ पे लैम्डा -1 आ जाएगा और यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पे बात करोगे लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, ये अपने पास में आएगा। अब इसको इक्वल टू 0 करना है। फिर यहाँ पे वही कर दो कि R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, R2 में से R3 को। अल्टीमेटली अपने को देखो, वैसे इसको खोल के सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो अपने को उन सारे स्टेप से बचना है। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, ये लैम्डा प्लस 1। एक सेकेंड ना, मैं इसको कर रहा हूं तो इसके लिए तो ये तो वही हो गया, यहाँ पे आएगा 5 7 9 और यहाँ पे ले आते हैं हम, है ना, कि यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, ये लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पे बात करोगे लैम्डा -4 आ जाएगा, ये माइनस लैम्डा -2 आ जाएगा। अब करते हैं, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे भी -2 आएगा, ये 9 आ जाएगा। यहाँ पे बात करोगे तो -3 आ जाएगा, यहाँ पे भी -3 आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे बात करोगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा
4 माइनस 2 लैम्बडा, और इसमें से इसको करेंगे तो हमारे पास में ये हो जाएगा 2 लैम्बडा माइनस 2, और यहाँ पे माइनस लैम्बडा माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास में आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार फिर से R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, जिससे ये 0, ये -2, ये 9, ये 0, ये -3, ये लैम्बडा प्लस 2। इसकी बात करोगे तो ये अपने पास में सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा 6 माइनस 4 लैम्बडा, ये हमारे पास में आएगा। और यहाँ पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 3 लैम्बडा ये आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस लैम्बडा माइनस, इसको तो कर ही नहीं रहे हम, 2 लैम्बडा माइनस 2 ये हमारे पास में आएगा। इसको खोलेंगे तो हमारे पास में देखो क्या आ रहा है, एक सेकेंड है, इसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा, बस ये देख लेते हैं कि R2 में से अगर मान लो मैं R3 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 2 लैम्बडा माइनस 2 आएगा, और R1 में से 4 माइनस लैम्बडा आएगा, 4 माइनस 2 लैम्बडा नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। एक्चुअली में 4 ही बचेगा ना, 4 केवल बचेगा, क्योंकि लैम्बडा माइनस 4 में से लैम्बडा जाएगा तो -4 हमारे पास में आएगा, ठीक है। एक्चुअली में देखो थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हो रही है, मिस्टेक ये हो रही है कि R1 के एलिमेंट में से हमको घटाना है, तो लैम्बडा में से लैम्बडा -4 करोगे तो 4 हमारे पास में आएगा, ठीक है। तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से अब ये आ जाएगा 4 से 6 माइनस 2 लैम्बडा, ये सब इक्वल टू 0 है। अब देखो, अब 6 माइनस 2 लैम्बडा के साथ में इसको खोलेंगे तो हमारे पास में -2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 माइनस 4 लैम्बडा, और ये आ जाएगा +27 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक तो 6 माइनस 2 लैम्बडा आ गया, ये बच रहा है 23 माइनस 2 लैम्बडा इक्वल टू 0। लैम्बडा की यहाँ से दो वैल्यूज आ रही है, 6/2 यानी कि 3 और 23/2, दोनों में कॉमन होनी चाहिए, एक तो इसमें और एक इसमें, दोनों में कॉमन अपने पास में कौन सी है, लैम्बडा इक्वल टू 3, क्योंकि दोनों वैल्यूज 0 होनी चाहिए। तो अब इसका आउटपुट निकाल लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3, ये आ जाएगा 9 और 3 12, जो कि सी ऑप्शन में अपने को दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इस तरीके की जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं उनसे अपने को बचना है, कभी कभी ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, खास करके इनका ध्यान रखना है। और मैं इनको अनएडिटेड ही डाल रहा हूँ, क्योंकि जिससे कि इस तरीके की मिस्टेक्स पहले आप होते हुए देख लो, फिर कैसे वहाँ से रिकवर करना है ये भी समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखो क्या कह रहा है, ये तो वही हो गया ना, हाँ इधर आ जाए। यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास में 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी हैं और इसके अब कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब d इक्वल टू 0 हो, उसके साथ साथ d1 d2 d3 में से कोई भी 0 ना, ऐसा केस अपने पास में होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले d इक्वल टू 0 कर देते हैं। d इक्वल टू 0 अगर मान लो मैं यहाँ पे करूंगा तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स ले लो, 1 1 1 यहाँ पे आ गया, 1 2 5 यहाँ पे आ गया, 1 5 लैम्बडा यहाँ पे आ गया, ये इक्वल टू 0, ये हमको दे रखा। अब बस इसको डायरेक्ट खोल देते हैं, यहाँ पे रो एलिमेंट्री मेथड वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल सा दे रखा है, तो उस प्रोसेस को लगा के बिना फालतू टाइम ही वेस्ट होगा। तो यहाँ पे 1 के साथ खोलोगे तो 2 लैम्बडा माइनस 5 इंटू 5 करेंगे 25 हो जाएगा, 2 लैम्बडा माइनस 25, फिर -1 के साथ खोलेंगे तो लैम्बडा -5 हो जाएगा, फिर +1 के साथ खोलोगे तो 5 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 लैम्बडा -25 माइनस लैम्बडा +5 +3, ये हमारे पास में आएगा। तो लैम्बडा -17 इक्वल टू 0, लैम्बडा की वैल्यू आ गई 17। तो दो ऑप्शन हमारे पास में निकल के आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, अब d1 d2 d3 में से कोई भी एक वैल्यू ले लो। सिंस यहाँ पे म्यू दे रखा है तो मैं क्या करता हूं कि मैं केवल इस कॉलम को रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है। d3 की बात यहाँ पे बेसिकली मैं कर रहा हूं कि अपन 1 1 1 लेते हैं, 1 2 5 लेते हैं, लास्ट वाले को रिप्लेस कर दो तो 6 9 और म्यू इक्वल टू 0। इसको अब खोल देते हैं, तो 1 के साथ अगर मैं खोलूंगा तो फिर से वही आएगा, 2 म्यू -9 इंटू 4 करेंगे 45 आ जाएगा। फिर -1 के साथ बात करोगे तो ये आएगा म्यू -9, फिर 6 के साथ 5 -2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 म्यू -45 माइनस म्यू +9 आ जाएगा,
और यहां से बचा 3 + 18। तो अब यहां पे देख लो, ये एक्चुअली में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी तो जाके नो सॉल्यूशन आएगा। तो ये 0 नहीं होगा, जब ये नहीं होगा तो ये इधर आ जाएगा। अब देख लो क्या हो रहा है, 2 तो म्यू बच गया, और ये हो गया 27 में से 45 में से 27 आएगा तो माइनस का 18 आएगा, ये नॉट इक्वल टू 0, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 18। ये अपने पास में कंडीशन आ जाएगी जो कि अपने को सी ऑप्शन में दे रखी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिर से यहाँ पे वही सेम टाइप के क्वेश्चन है, भर भर के ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जनवरी सेशन में देखो यहाँ पे क्या बोला है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, यानी कि वही सेम कहानी, D1 D2 D3 सबको कर दो 0, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले D पे आ जाते हैं। D की बात करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 - 1 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 लैम्बडा 3, यहाँ पे 100 - 47 म्यू, ये इक्वल टू 0। अब मैं d इक्वल टू 0 ना लूँ, ना लेके, क्योंकि d इक्वल टू 0 अगर मैं लूँगा तो लैम्बडा और म्यू दोनों वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं। मैं इसको हटाने के लिए मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, बीच वाले को रिप्लेस अपन कोफिशिएंट से कर देते हैं, ठीक है। जैसे जनरली हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस पूरे को करते तो d2 आता, तो मैं पहले d2 ही निकाल दे रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 12, यहाँ 212। अब देखो 2 से किया तो ये आ जाएगा 12 म्यू माइनस 212 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 636 आ जाएगा, -4 के साथ में 5 म्यू माइनस 300 आ जाएगा। फिर 1 के साथ में बात करोगे तो 212, देखो 12 पर 60 होता है, 1060 ये आ जाएगा, -1200 ये आ जाएगा, इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 24 म्यू माइनस 36 72 हो जाएगा, 1272 -20 म्यू प्लस 4 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट अभी करना नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि कैंसिल हो रहा है। तो अब देखो इससे ये गया है ना, अब हमारे पास में देख लो क्या बच रहा है, यहां पे सबसे पहले तो 4 म्यू बच रहा है, और उसके बाद में अगर देखोगे तो यहां पे आ जाओ तो 212 बच रहा है, इक्वल टू 0। यहां से हम डायरेक्टली म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, 212 डिवाइड बाई 4, तो यहां से आ जाएगा 53। म्यू की वैल्यू हमारे पास में 53 आ चुकी है। अब लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए अब जो अपने को दे रखा है ना, इसमें सीधा सीधा रिप्लेस कर दो, या फिर ऐसा कर लो कि ना, जो अपने को दे रखा है जैसे कि 2500 ये है, दूसरे वाली को ले लो 412 और 212, है ना। इसकी जगह चाहो तो रिप्लेस कर दो, यहाँ पे -1, जैसे यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा लैम्बडा, यहाँ पे आ जाएगा -47, और इसके बाद 13, और म्यू की वैल्यू यहाँ पे डाल दो जो अभी हमने निकाली है 53। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, चाहो तो वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर वैल्यू को बाद में डाल लेना, बात एक ही। यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाएगी कैलकुलेशन में, जो जनरली 2 वेरिएबल की वजह से क्रिएट होती है। तो 2 के साथ में यहाँ पे क्या आएगा, 53 लैम्बडा माइनस, यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा 21 और 141 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे आ जाओ तो ये आ जाएगा 265 हो जाएगा, ठीक है, -100 लैम्बडा हमारे पास में आ जाएगा ये। और फिर 1 के साथ बात करोगे तो क्या आएगा, तो माइनस आएगा 35 और 20 और 3 23, ये आ जाएगा, है ना। और एक सेकेंड ना, ये हमारे पास में यहाँ पे गड़बड़ ये हो रही है कि 5 को 53 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, लेकिन माइनस कर रहे थे यहाँ पे 300 आना चाहिए, ठीक है, और -100 लैम्बडा यहाँ पे आएगा। अब देखो तो ये आ जाएगा अपने पास में 106 लैम्बडा, -100 लैम्बडा वहाँ से ले लिया मैंने, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 282, और यहाँ पे देखोगे तो ये बचेगा माइनस का 35, हाँ, और ये आ जाएगा -235, तो इसको ऐड करोगे तो 270 हो जाएगा, तो 6 लैम्बडा और यहाँ पे +12,
ये हमारे पास में आ जाएगा, क्योंकि ये -270 हो जाएगा, तो यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 बचेगा, ये आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू -2 हमारे पास में यहां से आ जाएगी। अब इधर आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे तो 53 तो ये है, 2 के साथ में -2, तो 53 प्लस 4 ये आ जाएगा 57, जो कि अपने को सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ खास इसमें है भी नहीं। अब ये हो गया। हाँ, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे कि ये प्लस का 2 आई। अब देखो फिर क्या कह रहा है, फिर से वही क्वेश्चन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन से लैम्डा और म्यू हमको निकालना है। सबसे पहले हम डी पे बात कर लेते हैं। डी पे बात करोगे तो 1 2 -3 आएगा, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 2 लैम्डा 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 14 3 म्यू आ जाएगा। ये इक्वल टू 0 हमको करना है। मैं एक्चुअली में क्या करता हूं कि म्यू को हटा देता हूं। म्यू को हटाने के लिए लास्ट वाले कॉलम को रिप्लेस कर दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 33 आ जाएगा। तो अब देखो 1 के साथ में यहाँ पे 33 लैम्डा -15 आएगा, फिर -2 के साथ बात करोगे तो 66 -70 आ जाएगा, ये 66 होगा और -70 हो जाएगा। +2 के साथ बात करोगे तो 6 -14 लैम्डा, ये हमारे पास में आएगा। तो देखो 33 लैम्डा -15, यहां से बात करोगे तो -4 आएगा, -4 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये +8 हो जाएगा, +12 आ जाएगा, और यहां पे हमारे पास में 28 आएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास में 5 लैम्डा +5 इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये 20 हो जाएगा, 20 में से 15 गया तो 5 प्लस का बचेगा, तो लैम्डा की वैल्यू -1 हमारे पास में आ रही। अब म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। म्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई 1 2 और ये -3 था, इसी को ले लो, लास्ट वाले को अपन बदल देंगे, जैसे कि 1 2 14 ये था, और 2 इसकी जगह -1 ले लो, लैम्डा की जगह यहाँ पे 3 ले लो, और लास्ट वाले में, हाँ, लास्ट वाले में हम क्या करते हैं, यहाँ पे -3 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, यहाँ पे म्यू ले लेते हैं, सबको 0 कर दो। तो 1 के साथ करोगे तो -μ -15, जिसको मैं डायरेक्टली -μ -15 लिख दे रहा हूँ। -2 के साथ बात करोगे तो क्या आएगा, 2μ -70 आ जाएगा, -3 के साथ बात करोगे तो 6 ये आ जाएगा। अब देखो -μ -15, तो ये आ जाएगा -4μ आ जाएगा हमारे पास में, और इसकी बात करोगे तो ये 140 हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये -60 आ जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे 5μ माइनस का आएगा, जिसको मैं राइट साइड में लेके जा रहा हूँ, है ना, तो इसको 5μ के बराबर कर देते हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना बच रहा है, देखो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे 80 बचेगा, और 80 में से ये घटा देते हैं, है ना, 15, तो ये बचेगा 65। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास में आ गई 13। दोनों का सम पूछा है, 13 -1 कर दो तो 12 आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो लिमिट वगैरह का इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया इस क्वेश्चन में। वैसे ज़्यादा को एक ही क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया है, हमारे पास f(x) फंक्शन ये है, अब इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 करते हैं तो वैल्यू ये आती, तो इसका आउटपुट बताना है। अब एक बात बताओ मेरे को कि यहाँ पे अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख देता हूँ तो इसके साथ चली जाएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पे x है वहीं पे तो लिमिट जाएगी, जहाँ पे x है ही नहीं वो तो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास में हर बार क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे देखोगे ये वाली वैल्यू ये सब एक्चुअली में बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये एक्चुअली में लिखा है a + 1 a, फिर यहाँ पे 1 1 + 1 1, यहाँ पे b और b + 1। अब जब भी इस तरीके का सिनेरियो अपने को दिखे तो अपने को बस यहाँ पे एक चीज और देखना है कि चाहे तो पूरे पूरे कॉलम वाइज देख लो, क्या सारे, जैसे यहाँ पे देखोगे तो 3 बार a है और 1 बार 1 है, यहाँ पे देखोगे तो 3 है, यहाँ पे 3 बार b है लेकिन 1। लेकिन इसी को अगर मैं रो वाइज देखता हूं
तो अब देखो क्या हो रहा है, हर रो में एक बार ए लिखा है, एक बार बी लिखा है और 2 बार 1 लिखा है। एक बार ए लिखा, एक बार बी लिखा, 2 बार 1 लिखा, एक बार ए लिखा, एक बार बी लिखा, 2 बार 1। जिसका मतलब अगर ऐसा रो वाइज चल रहा है तो मैं सारे के सारे कॉलम्स को एक साथ ऐड कर देता हूं। जब मैं यहां पे C1 में C2 C3 सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास यहां पे क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस 2, फिर यहां पे a प्लस बी प्लस 2, a प्लस बी प्लस 2, यहां पे क्या आ जाएगा 1 2 1 बी 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 प्लस 1, ये हमारे पास में आएगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में कोई भी एलिमेंट जो कॉमन आता है तो अपन उसको बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस 2 ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 1 1 आएगा, यहाँ पे 1 2 1 आएगा, यहाँ पे b b b प्लस 1, ये हमारे पास में आएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें ना मैं ये वाला प्रोसेस लगा देता हूं कि फर्स्ट रो में से सेकंड रो को घटा दो, सेकंड में से थर्ड को घटा दो, जिससे 2 जीरो हो जाए। तो a प्लस बी प्लस 2, चाहो तो इसको यहीं पे भी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा आगे अगर जैसे मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है तो मैं यहाँ पे यही चीज कर रहा हूं कि R1 में से R2 घटा देता हूं, R2 में से R3 घटा देता हूं, तो a प्लस बी प्लस 2 मेरे पास में यहां पे आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें से इसको घटाया तो ये 0 हो जाना है, ये भी 0 हो जाना है, लास्ट वाला 1 आएगा। फिर यहाँ पे बात करोगे तो ये -1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बात करोगे तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा और उसके नीचे वाले की बात करोगे तो वो -1 हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा b प्लस 1, यहाँ पे b प्लस। अब हम इसको खोल देते हैं, जैसे बाहर वाली वैल्यू को तो रहने ही देते हैं, अंदर वाली वैल्यू को बात करो -1 के साथ में खोलोगे तो माइनस ऑफ -1 आता तो यहाँ +1 आएगा। फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया, फिर माइनस ऑफ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 आ जाएगा, अल्टीमेटली ये 1 आ रहा है, जिसका मतलब इसका आउटपुट a प्लस बी प्लस 2 आ रहा है। इसको इसके साथ कंपेयर कर दो तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि लैम्बडा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2 आ गई, म्यू की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू भी 1 है, तीनों का सम कर दो, सम किया तो ये आया 4, इसका स्क्वायर पूछा है जो कि 16 आ जाएगा और ये अपने को बी ऑप्शन में दे रखा है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई खास कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये है भी नहीं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, जो अभी मैंने अप्रोच बताया उसी अप्रोच को थोड़ा सा ध्यान में रखो कि देखो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, 4 साइन एक्स और 1, 4 डिफरेंट एलिमेंट है। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो ये मेरे को क्या दे रहा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन 4 एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 1। वही सेम चीज इधर भी है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं कि फर्स्ट कॉलम में सारे के सारे कॉलम्स को चिपका दो। तो यहां पे क्या बनेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन 4 एक्स, यहां पे भी यही आएगा, यहां पे भी यही, मैं लिख नहीं रहा इसको, ठीक है। फिर यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, यहां पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, यहां पे भी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहां पे बात करोगे तो यहां पे 4 साइन 4 एक्स, यहां पे 4 साइन 4 एक्स, यहां पे 1 प्लस 4 साइन 4 एक्स, ये हमारे पास में आ रहा है। अब देखो मैं इसको कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको भी 1 लिख देता हूं, तो यानी कि 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा और 4 साइन 4 एक्स ये अपने पास में बाहर आएगा। अंदर की बात करोगे तो 1 1 1 आएगा, यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स और यहां पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यहां पे वही के वही आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ। अब जो पिछले क्वेश्चन में हमने अप्रोच लगाई वही सेम अप्रोच अपन यहां पे भी लगाते हैं कि दो टर्म्स को जीरो कर दो, यानी कि अपन यहां पे क्या करते हैं, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं और R2 में से R3 को, R2 में से R3 को, तो मेरे पास 2 प्लस 4 साइन एक्स जो है वो तो बाहर आ ही गया। अब यहां पे देखो ये 0 हो जाना, ये 0 ये 1, और यहां पे बात करोगे तो ऊपर वाले में से ये गया तो ये -1 आएगा और फिर 1 आ जाएगा। चाहो तो यहां पे देख लो कि भाई इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो -1, इसमें से इसको करोगे तो 1 आ जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, फिर यहां पे देखोगे तो ये 0 हो जाना है, यहां पे -1 आएगा, ये 1 प्लस 4 साइन 4 एक्स आ जाएगा। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई कर दो तो मैं इसको इसके अगेंस्ट में खोल देता हूं, तो 2 प्लस 4 साइन एक्स साइन 4 एक्स, ये साइन एक्स नहीं है,
ये sin 4x लिखा है, ठीक है, sin 4x आ गया। अब इसको 1 के साथ में अगर अपन यहाँ पे खोले तो -1 इंटू -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, -0। अल्टीमेटली ये भी 1 ही दे रहा है, तो अपने पास आउटपुट आ रहा है ये। अब क्वेश्चन में बात कर रहा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की, तो मेरे पास में 2 + 4 sin 4x है। हमको sin 4x sin थीटा sin अल्फा जो है इसके बारे में पता है, -1 से 1 होता है। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1 हो, तो 1 होगी तो ये आ जाएगा 6, और मिनिमम कब होगा, जब -1 होगी, तो ये -1 जब होगी तो ये आ जाएगा -2। अब ये पूछा है 6 की पावर 4 -2 की पावर 4, जिसको मैं 2 की पावर 4 लिखूँ। या तो अपने को 6 की पावर 4 पता हो या निकाल लो, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये निकालने की जरूरत नहीं। ऐसा करो कि इसको ना अपन 6 स्क्वायर -2 स्क्वायर ये कर देते हैं, 6 स्क्वायर -2 स्क्वायर और 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना। इसको मैं क्या कर देता हूँ 6 + 2 इंटू 6 - 2, और ये हो जाएगा 36 और 4 40। ये क्या हो जाएगा 8 4 40, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, इसको करते हैं 32 इंटू 40, तो 0 लगा दो, ये 8 आ गया, ये 1280 हो गया, खत्म। इतनी जल्दी हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो डी हमारे पास में आ जाएगा। और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा m की दो अलग अलग वैल्यूज हैं, किस इन 3 इक्वेशंस के लिए जिनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। वही सेम कहानी है ना, कुछ नहीं करना है यहाँ पे भाई। यार क्या करोगे, देखो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स में हर बार कांस्टेंट टर्म है, तो ये केवल m जो है केवल लास्ट में है, यानी कि d3 = कर दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला 1 ले लो। यहाँ पे बात करोगे तो ये 1 2, यहाँ पे m ले लो, यहाँ पे क्या आएगा 1 4 m², ये ले लेते। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो इसको 0 कर दो। इसको 0 अगर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एलिमेंट्री प्रोसेस वगैरह लगा सकते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ क्यों लगाना है बिना फालतू। जितने टाइम में अपन लगा के इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे उतने में तो ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2m² - 4m हो जाएगा, -1 के साथ में बात करोगे तो ये m² - 1 हो जाएगा, +1 के साथ में बात करोगे तो 4 - 2। इसको सॉल्व कर लो तो 2m² - 4m -m² + m + 2 ये आएगा। तो यहाँ पे m² - 3m + 2, m की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 1 आई, एक 2 आई, खत्म हो गया अभी। अब यहाँ पे देख लो, एक 1 है तो अल्फा को 1 बोल दो, बीटा को 2 बोल दो। अब यहाँ पे देखो कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा भी बोल देता कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो अल्फा 2 आ जाता, बीटा 1 आ जाता। खैर इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि n जो है n की पावर 1, जहाँ पे n = 1 से 10 तक, फिर अलग अलग में तोड़ दे रहा हूँ इसको, n², जहाँ पे n की वैल्यू 1 से, n नेचुरल नंबर्स का सम और n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। तो ये क्या होता है 10 × 11 n × n + 1/2, ये क्या हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1/6। इससे ये गया, ये आया 55। यहाँ पे आ जाओ, 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, 7 से 5 बार, तो ये आ गया 35 × 11 कर दो, यहाँ पे 35, यहाँ पे 35, ये आ गया 385। तो ये आ जाएगा 0 4 4 440 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में अपने को दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से डिटर्मिनेंट से क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में पूछे गए, उन सबको अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।